हेलो स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था, है ना। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको याद होगा कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसका मतलब क्या है, 15% ऑफ 250 यानी कि 250 पूरा है आपके पास, और उसका 15% अगर हम बोल रहे हैं कि 15% कितना होगा, है ना। तो इसका मतलब 15% फ्रैक्शन में कितना होगा, 15/100, है ना। यानी कि 250 250 का 15/100 कितना होगा। तो ऑफ ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो ऑफ का मतलब क्या हो गया, एक्स। ऑफ का मतलब इंटू है, तो आप 15/100 इंटू 250 जो आएगा वही आपका 250 का 15% होगा, है ना। ये हमने ऑलरेडी देख रखा था, ठीक है। तो ये तो सिंपल पार्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द होल क्वांटिटी। अब आपको पूरा नहीं दिया हुआ है, बोल रखा है कि उस पूरे हमको नहीं पता कि होल कितना है, बट उसका बोल रहा है 5% जो है ना वो 600 के बराबर होगा। तो इट जो है यहाँ पे, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल क्वांटिटी को। तो हमको नहीं पता कि होल क्वांटिटी क्या है, तो लेट द होल क्वांटिटी भी एक्स, होल क्वांटिटी भी एक्स। अब यहाँ इसका मतलब हो गया 5% ऑफ एक्स इज 600, इसका मतलब ये हो गया ना। अब अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे लिखें तो इट हो गया होल, तो होल हमने क्या मान लिया, लेट द होल क्वांटिटी भी एक्स। तो 5% ऑफ एक्स इज 600। अब आपको अगर याद हो, हमने सिंपल इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम बनाया था, ये बिल्कुल वैसा हो गया। तो 5% का मतलब हो गया 5% यानी 5/100, ऑफ का मतलब इंटू एक्स, इज किससे रिप्लेस होता है, इक्वल टू से 600, यानी एक्स का जो है 5% वो 600 के बराबर है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो मेरे ख्याल से अब आपको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा ना इस केस में। एक्स का वैल्यू सिंपल इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड 100/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी 100/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 कैंसिल, 5 कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू निकल गया ना, 600 है ना। सो ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 35 12 जा, है ना। यानी कि एक्स कितना आएगा आपका, एक्स आएगा आपका 12,000, यानी 12,000 का 5% जो है वो 600 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह बाकी सारे क्वेश्चन है, 12% ऑफ एक्स इज विल बी 1080, है ना। 40% ऑफ एक्स विल बी 500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, यहाँ पे होल क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, बट उसका जो परसेंटेज है वो दे रखा है कि उस क्वांटिटी का 70 जैसे 5% जो है वो 600 होगा। ये बिल्कुल ना क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि होल दे रखा था और आपसे पूछ रहा था कि 15% उस होल का कितना होगा। तो ये तो सिंपल है, जब होल दे रखा और उसका 15% पूछ रहा है तो होल में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, अब होल नहीं दिया हुआ था, आपको दे रखा था कि उसका परसेंटेज इतना परसेंट कितना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है 4 और 5 में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत टिपिकल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 5 है ये आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है कि कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज ऑफ परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना रखा है। 25% का मतलब क्या है, 25/100। डेसिमल में कितना होगा, डेसिमल यहाँ है तो 2 0 है, तो डेसिमल 2 और 5 दोनों क्रॉस करेगा, यानी कि 0.25 डेसिमल में। और अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना होगा, 25 4 जाए, यानी कि 1/4, यानी 1/4 फ्रैक्शन में और डेसिमल में 0.25। सो इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन भी हैं, तो ये सारे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना। अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम, परसेंटेज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, ठीक है। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रेन। तो आपको पता है ना, कोई भी परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो 100% में 30% फीमेल है,
40% मेल है तो रिमेनिंग कितने बच्चे बचे, तो 100 में से 40% और 30% माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 में से 100 माइनस होगा 30, यानी 30% जो है वो हमारे क्या हैं, 30% जो है वो हमारे बच्चे हैं, है ना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। आप बना लीजिएगा इसको अच्छे से लिख के, मैंने आपको सिर्फ समझाया कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आउट ऑफ 1500 वोटर इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, 1500 टोटल हैं उसमें 60% ने वोट कर दिया, है ना। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, तो कितने परसेंट वोटर जो हैं वो उन्होंने वोट नहीं किया। तो ऑब्वियसली 60% आउट ऑफ 100 60 ने वोट कर दिया, तो 40% वोटर ने वोट नहीं किया, इसका मतलब 100 माइनस, हम लिखेंगे 100 माइनस 60 वोटर डिड नॉट वोट, है ना, डिड नॉट वोट। तो इसका आंसर कितना होगा 40%। अब क्या बोल रहा है, कैन यू नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अब नंबर में पूछ रहा है कि नंबर में कितने लोगों ने वोट नहीं किया, तो वो ये तो 40% है, तो 40% किसका, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो गया। 40% किसका, टोटल का 1500 का, यानी कि नंबर ऑफ वोटर डिड नॉट वोट इज इक्वल टू 40% ऑफ 15,000, है ना। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो गया। 40% वोटर ने वोट नहीं किया, तो नंबर में कितने होंगे, मतलब अगर काउंट करें वोटर्स, यहाँ जैसे टोटल है ना, ये काउंटिंग है, ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज और काउंटिंग में अंतर है, तो 1500 का ही 40% होगा। तो इसको आप निकाल सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रखा है कि मीता सेव 4000 फ्रॉम हर सैलरी। मीता जो है वो 400 रुपये अपनी सैलरी से बचाती है, ठीक है। मीता सेव्स 4000 फ्रॉम हर सैलरी, इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, 400 रुपये बचाती है, 4000 बचाती है, और ये 4000 उसकी सैलरी का टोटल का कितना है 10%। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हो गया। 10% ऑफ सैलरी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज़ 4000। अब आप देखिए ये बिल्कुल इट, यानी होल क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी है, यानी सैलरी नहीं दे रखी है। सो व्हाट इज़ हर सैलरी, सो 10% ऑफ, let the salary be x, let the salary be x, so 10% of x is equal to 4000। तो अब आपको इससे x का वैल्यू निकल जाएगा ना, ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं 10 पे। 10 क्या बोल रखा है, 10 बोल रखा है कि अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीज़न। एक लोकल क्रिकेट टीम है, एक सीज़न में कितने मैच खेलती है, 20 मैचेस। इट ओन 25% ऑफ देम, 25% मैचेस, जितने भी मैचेस 20 मैचेस खेले तो उसका 25% जीत जाती है। सो हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो गया, है ना। 25% किसका जीत रहा है, 20 मैच जो खेल रहा है उसका जीत रहा है, नंबर ऑफ मैचेस दे विन इज इक्वल टू 25% ऑफ 20, है ना। सो 25% ऑफ 20, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए इससे आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, दो तरह का क्वेश्चन हो गया। एक हो गया अगर आपको जो टोटल है, होल है, उसका परसेंटेज निकालना है, उसका निकालना है कि 15% कितना होगा, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा होल नहीं दे रखा है, उसका 5% दे रखा है, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, ये आपका 5% जो है वो 600 के बराबर है, तो होल कितना होगा वो आपको पता करने बोला है। तो लेट द होल बी एक्स, और 5% ऑफ एक्स विल बी 600। इसी तरह 12% ऑफ होल विल बी 1880। इसी तरह 40% ऑफ होल विल बी 500। तो ये दो तरह का क्वेश्चन हो गया। इसी दो तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड था आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10,
ठीक है, तो आप 4 और 5 का मीनिंग पहले समझिए। अगर ये आप अच्छे से समझ सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट परसेंटेज का कितना सारा पढ़ लिया। डेसिमल से परसेंटेज से डेसिमल जाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना, फ्रैक्शन से डेसिमल जाना, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना, है ना। फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या रिलेशन है, फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों सेम मीनिंग बताता है ना। सो ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अभी टाइम भी है आपके पास, ठीक है, संडे पूरा है, तो हमने जितना भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये एक्सरसाइज में, है ना, ये सारे आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब परसेंटेज का एप्लीकेशन करेंगे आगे चलकर, ठीक है।